भगवान नहीं होनो, पूरा पारी होनु, घर बार होनु, धन माल होनु, पद प्रतिष्ठा होनु, सुख शांति होनु, भगवान नहीं। एक राजा था और राजा ने घोषणा कर दी अपने राज्य में कि कल प्रातः काल होते ही मेरे राज्य में जो संपत्ति है, जिस पे जो हाथ रख देगा वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। पूरे साम्राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया। तो लोग रात भर सोया ही नहीं भैया। कई को कहे कि मैं तो हाथी पर हाथ धरूंगा, कई को कहे मैं तो वो जो घोड़ा है उस पे हाथ धरूंगा, कई को कहे कि मैं तो महल पे हाथ धरूंगा, कई का कहे कि मैं हीरे पे हाथ धरूंगा। सब अपने अपनी सोच विचार में लगे हैं। सब 4 बजे रात से नहा धो के कंप्लीट भीड़ का जमावड़ा लग गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, पल्ले नहीं पड़ रही कि किस पे हाथ धरूं, किस किस पे हाथ धरूं। मतलब जो पहले उठ जाएगा, जिसने हाथ पहले रख दिया वो उसकी हो गई। भगदड़ मची है, उसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, और राजा बड़ा आनंद ले रहे हैं कि क्या है, क्या माहौल है। सब सुध बुध भूल गए। एक बड़ा भोला भाला आदमी था, कहीं नहीं जानता था बेचारा। वो धीरे धीरे आया और उसने राजा के ऊपर हाथ धर दिया, राजा पे हाथ रख दिया। ए भैया, राजा मेरा। अब जिस पे जिसने हाथ धर दिया राजा उसका हो गया। अब राजा जब उसका हो गया तो पूरा साम्राज्य उसका हो गया। सबको कहा खबरदार किसी न किसी चीज पर हाथ लगाया। अब हुकूमत मेरी चलेगी, राजा मेरा है। तो इस दुनिया का राजा जो है वो परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म है। ये राज्य उस नारायण का है, पूरा जगत। और ये जितनी वस्तु पदार्थ है सब उस ब्रह्म की है। हमने कुछ नहीं लाए थे साथ में, कुछ भी नहीं लाए थे। हाँ, तो उसको हाथ छुओ, उसको छुओ, ब्रह्म को, भगवान को पकड़ लो कि तू मेरा है। अगर भगवान अपना हो गया तो संपूर्ण जगत अपना हो जाए। जय हो, जय हो। हाँ, जिसने भगवान को पकड़ लिया नहीं, उनके यहां रिद्धि सिद्धि पानी भर रही है, चवर डुला रही है। अभी 250 साल पहले गुजरात में एक वीरपुर गांव है। द्वारिका जाते हैं तो रास्ते में वीरपुर गांव पड़ता है। वहां एक संत जलाराम हो गए। वो क्या करते थे? भिक्षावृत्ति करके लाना, इधर उधर से अन्न इकट्ठा करना। आज से 250-300 साल पहले अनाज की बहुत कमी थी। तो पैदल, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई साधन नहीं थे जाने के, पैदल जाते थे तीर्थ यात्रा पर लोग। उनको क्या करना? भोजन। वो मातेश्वरी घट्टी पीसे, आटा पीस कर और सब साधु जनों को भोजन कराना। आश्रम में एक चेला रहता था, उनका सेवक। ये क्रिया चलती रही। वो चेला का मन में ऐसी आए कि यार गुरु महाराज कभी मगर छुट्टी हो तो एक बार गंगा स्नान करने चला जाता। ऐसा भाव आया उसके लिए। अब वो एक दिन जो वहां उनका बना हुआ था आश्रम में, वहां सोया था। 12 बजे रात को उठा और 3 सुंदरियां, जिनके सिर पर घड़ा भरा हुआ है, जिनके शरीर से अपार तेज आभा मंडल निकल रहा है, दिव्यमान प्रकाश शरीर के अर्थ से शीतल बंद सुगंध वायु चल रही है, और वो घड़े से पानी, मटके रखे थे, वो मटके आज भी है, हाँ, मटके में पानी डाल रही। उसने देखा कि ये तो बड़ी दिव्य माताएं हैं, देवियों
आप कौन हो इतनी रात को पानी भर रही है? कि भैया मैं गंगा हूं, ये यमुना है और ये सरस्वती है। चेले के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है कि मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं। अरे मेरे गुरु के यहां गंगा यमुना सरस्वती पानी भर रही है और मैं गंगा का विचार कर रहा हूं जाने के लिए। आज भी वो मटके का पानी पीते हैं, वो जिसमें गंगा यमुना पानी भरती थी। वहां गंगा यमुना सरस्वती वीर जलाराम जी के यहां पानी भरती थी। तो जो भजन करते हैं उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। वो गरीबी से रहते जरूर हैं। हम उनको दान करते हैं तो हम ये नहीं सोच लें कि हमने साधु को ये दे दिया, हमने साधु को वो दे दिया। राजा लक्ष्मण सिंह का मुंह लगा दिया ब्रह्मगिर बाबा ने। सिंगाजी बाबा जब गुरु महाराज की शरण में आए तो वो उनको पता लगा कि ये मनरंगीर इनका चेला है ब्रह्मगिर का। अब ब्रह्मगिर वही भामगढ़ के बिल्कुल 15-10 किलोमीटर पर अंतर है। भामगढ़ जहां नौकरी करते थे सिंगाजी। अब सिंगाजी बाबा ने नौकरी छोड़ दी तो राजा को बहुत बुरा लगा कि मैं मरे ये सैकड़ा ना का अपन पाल रहे हैं, आटा दाल अपन दे रहे हैं, वो अपने आदमी को बिगाड़ दिया। क्यों ब्रह्मगिर बाबा, तुम्हारे शिष्य ने हमारे आदमी को बिगाड़ दिया, क्या हो गया? अरे नौकरी छोड़ दी तुम, हम तुमको इसीलिए आटा दाल पुराते, इसीलिए सदा बर्फ दे रहे हैं, तुम्हारा जीवन हम तुमको पाल रहे हैं। ब्रह्मगिर बाबा ने कहा कि सावधान, अब एक शब्द भी मत बोलना, तू दे रहा है। अरे ये सोच, हम माया के भूखे नहीं हैं, हम तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारा आटा दाल ग्रहण करते हैं। हमारी कांख में कामधेनु है, कामधेनु हम राखा। अरे अभी एक आदेश कर दूं तो तेरी भामगढ़ की रियासत जैसी हजारों रियासत यहां भी खड़ी हो सकती है। ये चट्टान को फोड़, एक चट्टान थी वहां, तोड़ इसको। चट्टान को तोड़ी तो उसमें पानी भरा है और चींटियां चल रही है, वहां चून भी रखा है। इसको कौन दे रहा है? इनको भी सदा बरत तू दे रहा है। ये भूल मत करना। संतों के तप से बारिश होती है, संतों के तप से पूरा संसार का क्रम चलता है। तप बल शेष धरई मई भारा, रामायण के अंदर चौपाई है। तप के आधार पर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तप के आधार पर विष्णु पालन करते हैं, तप के आधार पर भगवान शिव रुद्र रूप धारण करके इसका संहार करते हैं। जय हो जय। तप से, और वो तप कौन करते हैं? ऋषि मुनि करते हैं। अगम पंथ का गम किया, कै सिंगा जीवन पद यति सुख घना करता निश्चय ने। अगम पंथ का गम किया, स्वामी भय विदेह। अभी तक सिंगाजी बाबा देह रूप में काम करते थे, अब विदेह स्थिति पे पहुंच गए। विदेह, विदेह का मतलब यह नहीं है कि शरीर से अलग हो जाना। विदेह की उपाधि जनक जी को भी थी, विदेहराज जनक। जो अपनी पूरी ऊर्जा को समेटकर एक केंद्र है हमारे यहाँ, वो केंद्र में ले जाकर रख दे। वो केंद्र में रखकर हजारों बरस, कितने हजारों वर्ष तक बैठे, हजारों वर्ष तक शरीर बैठा है। समाधि का अर्थ मर जाना, शरीर को छोड़ देना नहीं है। जीव और ब्रह्म की ग्रंथि छूट जाना,
जीव अपने मूल स्वरूप को समझ जाए, उसको अद्वैत खत्म हो जाए और जीव भाव ब्रह्म में विलीन हो जाए। जीव भाव जो हमारी बुद्धि में है, वो बुद्धि में कौन सा भाव आ जाए? जीव बुद्ध छोड़ ब्रह्म बुद्ध आवे, फिर साइंसरी का हो जाए, फिर वो क्या हो जाता है? भगवान हो जाता है। वो स्थिति सिंगाजी बाबा की हुई, समाधि देती। सिंगा स्वामी ने नाखी देह, छांडी काया सकल चले। पहुंचा स्वामी अमर पद जहां, रही काया भोमंड तहां। छोड़े स्वामी तीनी ठाई, मूंदी परगनो पिपलियो। पूरब दिशा दीनी समाद, तहां मिला संत और साथ। चौवा चंदन चिरचे सब कोई, गावत बजावत ले। मुक्ति पद प्राप्त भय स्वामी, सकल सिद्ध की जो अंतर्यामी। समाधि को 3 महीने व्यतीत हो गए। 3 महीना का बाद हरसूद तहसील के छीरवा ग्राम के एक श्याम नाम के ब्राह्मण को उसकी भेष गुम गई। इनकी सिद्धता प्रभुता तो वो क्षेत्र में थी। सिंगाजी बाबा हमारी भैंस मिल जाए, तो सिंगाजी बाबा प्रकट हो गए। भोला ब्राह्मण था। उसको ये होश भुला दिया कि सिंगाजी बाबा ने समाधि ले ली। चर्चा हुई, ब्राह्मण मनमुखी था, उसको गुरु दीक्षा दी समाधि के बाद उस ब्राह्मण को। मनमुखी ब्राह्मण तो गुरुमुख हुआ, और ये बात जैसे स्वप्न में हो ऐसे दर्शन दिए अचेत अवस्था में। और जहां सिंगाजी बाबा खड़े थे, गांव से पश्चिम दिशा की ओर नाला था एक, उसको खट्या नाला बोलते थे। खट्या का मतलब गांव की भाषा में पूरा चट्टानी एरिया था, चट्टान थी, पथरीला एरिया। उस चट्टान पर खड़े होकर सिंगाजी बाबा ने उसको दर्शन वहां प्रकट हुए थे। तो जहां खड़े थे वो पत्थर पिघल गया, जैसे मोम पिघलता है या गीली मिट्टी में हम पांव रखते हैं तो हमारे पद चिन्ह बन जाते हैं, ऐसे पत्थर में सिंगाजी बाबा के दोनों पद चिन्ह बन गए। अदृश्य हुए, वो पद चिन्ह वहां छोड़ गए। गांव में लोगों को जब बात कही, लोगों ने जब वहां जाकर देखा तो सिंगाजी बाबा के चरण चिन्ह वहां मौजूद थे। सब लोग वहां प्रणाम कर रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं और ब्राह्मण को धन्य धन्य कह रहे हैं कि धन्य है, आज तुझे जो दर्शन हुए हैं वो कोई साधारण दर्शन नहीं, अखिल ब्रह्मांड के दर्शन हुए। सिंगाजी बाबा ब्रह्म में जाकर विलीन हुए हैं और आज जो तूने दर्शन किए हैं वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हुए। जय हो, जय हो। तेरे जैसा बड़भागी इस संसार में कोई नहीं। ये समाधि के बाद की बात है, 3 महीने।